हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं और इसके कारण। जनसंख्या विस्फोट भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश अनेक जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था में प्रवेश कर लिया है। इस अवस्था में पर्याप्त भोजन की उपयोगिता होने के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के स्तर एवं उपलब्धता में वृद्धि होने लगती है। इससे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने लगती है, जबकि जन्म दर में तेजी से वृद्धि अनुभव की जाती है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। भारत में सन 1951 में कुल जनसंख्या का लगभग 36 करोड़ थी, जो सन 2001 में तेजी से बढ़कर 102.7 करोड़ को हो गई। इस प्रकार उक्त 50 वर्षों की अवधि में कुल 66.6 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो भारत की जनसंख्या 1981 की कुल जनसंख्या का लगभग बराबर है। सन 1911 में देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ हो गई। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि आकार में भारत का 7वां स्थान है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में से एक व्यक्ति भारतवासी है। इस प्रकार भारत में जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण ही इन्हें अध्ययन की दृष्टि से निम्न 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, जिसमें पहला है विवाह की व्यापकता। भारत में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य कार्य समझा जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शादी करके संतान उत्पन्न करना एक अनिवार्य कार्य समझता है। दूसरा है बाल विवाह। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह छोटी आयु में ही हो जाता है, जिस कारण संतान उत्पत्ति अवधि हो जाती है। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास। आमतौर पर अधिकांश भारतीय वह मानते हैं कि संतान ईश्वर की देन होती है और उसमें किसी प्रकार से तस्वीर नहीं करना चाहिए, इसलिए जनसंख्या दर अधिक रहती है। चौथा है संयुक्त परिवार प्रणाली। आज हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है। संयुक्त परिवार का आर्थिक दायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर रहता है, इसलिए इसमें उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है। पांचवा है आत्महत्या मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण शिशु के जन्म के समय होने वाली मात्राओं की मृत्यु दर में कमी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अधिक बच्चे को जन्म देने में समर्थ हो गई है। छठा है उचित जन्म दर। जन्म दर से अर्थ एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों की जन्म से ही है।
वर्तमान में यह दर 26.1 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में यह 15, जर्मनी में 10, ब्रिटेन में 13 और अमेरिका में 16 है। सातवां है जलवायु। भारत एक पोस्ट जलवायु वाला देश है। इसे जलवायु में जनन क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा संतान उत्पत्ति की अवधि भी लंबी होती है। दूसरा है आर्थिक कारण, जिसमें पहला है निर्धनता। हमारे देश में निर्धनता के कारण गरीब माँ बाप की यह आवश्यकता आशा रहती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उनके काम में हाथ बटाएंगे, यह आय में वृद्धि करेंगे। इस कारण और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा है कृषि पर निर्भरता। भारत में छोटी आयु से ही बच्चों को पशुओं को चराने, खेती की रखवाली करने आदि कार्यों में लगा दिया जाता है। इसलिए कृषि कार्य में आगे व्यक्तियों के लिए बच्चे बोझ नहीं बनते हैं। इस कारण यह अधिक संतान का होना बुरा नहीं समझते हैं। तीसरा है गांव की प्रधानता। भारत में 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इस कारण यह जन्म दर बहुत अधिक है। चौथा है प्रति व्यक्ति आय में प्रारंभिक वृद्धि। इस संबंध में प्रो लीवेनस्टीन का यह कथन है कि जब कि किसी अल्प विकसित देश में स्थिति और टूटती है और प्रति व्यक्ति आय थोड़ी सी भी वृद्धि होगी तो लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के बजाय परिवार की वृद्धि करने लगते हैं। हमारे देश में मृत्यु दर में कमी होने के बावजूद भी जन्म दर में कमी न करने की प्रवृत्ति से लीवेनस्टीन के विचारों की पुष्टि होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए जाए।